अस्सलाम वालेकुम। पहले हफ्ते में चिक्स के लिए कुदरती रोशनी की फराहमी को यकीनी बनाया करें ताकि दूसरे हफ्ते के मुकम्मल होने से पहले ही इनके ढांचे और हड्डियों को मज़ीद मजबूत किया जा सके। सूरज की रोशनी की मदद से रिहाइशगाह की जरासीम कुशी होती है और यही जरासीम कुशी कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले नन्हे चिक्स को जरसूमों से भी महफूज रखती है। इस मकसद के लिए अतराफ़ की जालियों या चिमनी वगैरह को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन चूज़ों की ज़िंदगी के आज 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छी हिकमत अमली से इनका वज़न भी बहुत अच्छा आया है। चिक्स के लिए इब्तदाई 2 हफ्ते इनकी परवरिश के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं, क्योंकि इस दौरान हम इन चूज़ों की नशो-नुमा के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं, इसके असरात उम्र भर के लिए चिकन्स में मौजूद रहते हैं। आगाज़ अच्छा होगा तो इस फलाह की कारकर्दगी भी बेहतरीन रहेगी। तो अच्छा वज़न लेने और अमवात को कम से कम रखने के लिए आपको शुरू में इन तमाम मराहल से लाजमी गुजरना चाहिए। हमेशा भरोसे वाले बंदे से चूज़ा लें जिनका मार्केट में अच्छा नाम हो, ताकि आपके पास गैर मायारी चिक्स ना आए। कोशिश कीजिएगा कि खुद हैचरी जाकर उनके मायार को देखें और पहले दिन के चूज़ों को मैरेक्स वैक्सीन लगवा कर अपने पास लाएं। मुनासिब दर्जा हरारत और नमी का बंदोबस्त रखें। आगाज़ में ठंडक से बचाना है, चूज़ों को घुटन का शिकार नहीं होने देना। शुरू में चूज़ों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुराक में फफूंदी का ज़रिया नहीं पहुँचने देना, शिकारियों को चूज़ों से दूर रखना, मुनासिब खुराक, पानी, वैक्सीन शेड्यूल और तजर्बाकार बंदे की निगरानी में फलाह की निगहदाश्त का आगाज़ करना है। चिक्स आपके पास आने से पहले ही तमाम तैयारियाँ मुकम्मल होनी चाहिए। चूना, बिस्तर, जरासीम कुशी, हरारत की फराहमी, मौसमी असरात, बनावट, हवा के गुज़र, जरसूमों का खात्मा, मुनासिब जगह, अंदर बाहर साजगार माहौल, खुराक पानी के बर्तन, हाइग्रोमीटर्स, मल्टीविटामिन्स, ग्लूकोज, ORS और बवक्त ज़रूरत दरकार एंटीबायोटिक्स जैसे पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। और चूज़ों की आमद से 2 हफ्ते पहले नीचे मौजूद फ़र्श के हवाले से तमाम तैयारियाँ तसल्ली बख्श होनी चाहिए, ताकि चूज़ा आने तक फ़र्श अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चूज़ों की हरकत और सकनात का मुशाहिदा करना और उनके बर्ताव की समझ रखने जैसी महारतें आपको हासिल होनी चाहिए। आगाज़ में पहले, दूसरे या तीसरे दिन पे चिक्स की इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूसरे या तीसरे दिन का एहतताम होता है तो यह खदशा लाहक रहता है कि अमवात में इजाफा होगा, यानी चौथे और 5वें दिन से लेकर 9वें या 10वें दिन तक। इस दौरान हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने न सिर्फ अमवात रोकनी है, बल्कि अच्छी नशोनुमा भी यकीनी बनानी है। और इस मकसद के लिए सबसे पहला मरहला उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों या सहूलतों से आरास्ता ऐसा माहौल तैयार करना है जो चिक्स को शुरू में दरकार होता है। दूसरा मरहला चूज़ों की हरकत और बर्ताव के ऐन मुताबिक जल्द से जल्द इकदामात उठाना, जैसा कि चिक्स के इकट्ठा होने की सूरत में हरारत गरमाइश में इजाफा करें, ठंडी जगह से तहफ़्फ़ुज़ देना, कमज़ोर लागर सुस्त चिक्स की पहचान करना, शनाख्त करना और उन्हें अलग कर लेना, उन्हें मुख्तलिफ आवाज़ों से अट्रैक्ट करके अपनी जन्म माइल करने की कोशिश करना, भाग दौड़ करवा के चिक्स की फुर्ती चेक करना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक के लिए ये सरगर्मी नहीं करवानी, क्योंकि हद से ज़्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी चूज़ों को काफ़ी ज़्यादा थकावट होने लगती है, जिसकी वजह से खाना पीना और नशोनुमा दोनों मुतासर हो सकते हैं। दिन के औकात में या रात को किसी टाइम लाइट ऑन करके चिक्स की हरकत और बर्ताव का मुआयना करने, चेक करने, देखने के लिए आप कुछ देर तक आवाज़ें दे सकते हैं। अपने चिक्स की टांगें, पंजे, वेंट, नेवल बगौर देखिएगा, ताकि आगाज़ में जब चूज़े आते हैं तो उनकी टांगें नॉर्मल हैं या नहीं ये चेक कर सकें। बिल्कुल सेहतमंद चिक्स वाली होनी चाहिए। पंजे कहीं से मुड़े हुए बाहर को निकले ना हों, ख़राब हालत में ना हों। वेंट पे अगर बहुत ज़्यादा बीठे चिपकी हुई हैं तो मतलब ये होगा कि सफ़र के दौरान या इनक्यूबेटर में इन चूज़ों को बेहतरीन तरीके से मुनासिब दर्जा हरारत और नमी दस्तयाब नहीं हुए। नेवल भरी हुई होनी चाहिए। कुछ चूज़ों को पकड़कर उनकी क्रॉप यानी पोटा चेक करें। अगर इसमें ग़िज़ा मौजूद है, हल्की सी उभरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चिक्स अब आहिस्ता आहिस्ता खुराक की जानिब आना शुरू हो गए हैं। चूज़ों की आंखें ब्राइट और चमकदार होनी चाहिए। आवाज़ निकालने पे चिक्स को आपको रिस्पांस देना चाहिए, आपकी जानिब मतवज्जो होना चाहिए। शुरू में चूज़ों के जिस्म पे एक नरम सा फ्लफ मौजूद होता है। आने वाले कुछ दिनों में 1 से डेढ़ से 2 हफ्तों के अंदर ही ये फ्लफ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है। फिर हमारे चिक्स के नए पर निकलने लगते हैं और यही वो स्टेज, वो मरला होता है कि जहाँ पे चिक्स अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं।
आपने चूज़ों का पहले दिन भी वज़न करना है, एक हफ्ते के बाद भी, दूसरे हफ्ते के अख्ताम पे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी देखभाल मैनेजमेंट को दुरुस्त सीमत में लेकर चल रहे हैं या नहीं। शुरू में बीठों का बगौर मुआयना कीजिएगा। अगर बीठें काफ़ी देर तक पतली रहती हैं, चिक्स इसहाल डायरिया का शिकार रहते हैं, तो मतलब ये होगा कि आपने फ्लाक को जो टेम्परेचर फराहम किया हुआ है उस पे इस वक्त आपके चूजे नाखुश हैं। तीसरे मरहले पे आपने चिक्स को खुराक फीडिंग की जानब लाना होता है। शुरू में आप अपने इन चूज़ों को इनकी मर्जी के मुताबिक ग़िज़ा दें। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि सारे हाउस के अंदर मुकम्मल रिहाइशगाह में एक जैसा टेम्परेचर हो। ऐसा नहीं कि एक जगह पे 34 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस और तीसरी जगह पे 36 डिग्री सेल्सियस। इससे आपके चिक्स के वज़न में साइजिंग आएगी। कुछ बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और कुछ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह जाएंगे। अपने चिक्स को आगाज़ में बराह रास्त हवा के बहाव से बचाइएगा, यानी कि डायरेक्ट चूज़ों पे हवा का फ्लो नहीं आना चाहिए ताकि चिक्स को ठंडक ना लगे। पहले 24 से 32, 32 से 48 घंटों तक हमने लगातार दिन रात अपने चिक्स को रोशनी देनी है, एक आरामदेह माहौल में जहां तनाव दबाव ना हो, स्ट्रेस ना हो। अमवात को रोकना और अच्छा वज़न लेना किसी भी फार्मर के लिए आसान हो जाता है जब इस तरह की सरगर्मियाँ की जाती हैं। आपने अपने बर्ड्स को ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स कब इस्तेमाल करवाने हैं, ये फैसला इस बात पे होगा कि चिक्स कितनी मसाफत, कितना सफ़र तय करके आए हैं और इस वक्त इनकी क्या हालत है। अगर लागर, कमज़ोर, सुस्त दिखाई दे रहे हैं, खुराक पानी की तरफ अच्छी तरह से नहीं आ रहे, तो ऐसी सूरत में इस तरह के चिक्स के लिए ताकत बख्श अज्जा को इस्तेमाल में लाइएगा। चूज़ों के ज़िंदगी के पहले हफ्ते की रातें इस लिहाज से तवज्जो का मरकज़ और एहतियात तलब होती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात दर्जा हरारत की कमी की वजह से चिक्स का झुरमुट सा बन जाता है जो इनके लिए घुटन और अमवात का बायस बन जाएगा। लाइट ऑफ करते हैं तो मुसलसल शोर सुनाई देता है। लाइट लगातार ऑन रखें तो नींद पूरी ना होने की वजह से लागर और सुस्त चूज़ों की तादाद में इजाफा होने लगता है। देखने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि दीगर अवामल के साथ साथ नींद भी चिक्स की अच्छी सेहत के लिए लाजम है। तो ऐसे हालात में हमारी ये तरतीब होनी चाहिए कि या तो आगाज़ में कुछ रातें रोशनी को मद्दम रखें या फिर लगातार पहली और दूसरी रात रोशनी देने के बाद तीसरी और चौथी रात 2 घंटे लाइट ऑन करें और 2 घंटे लाइट ऑफ करें। इसी तसलसल को, इसी तरतीब को रात भर बरकरार रख के 5वीं रात से बल्ब, रोशनी वगैरह बिल्कुल ऑन ना करें, सिर्फ कुदरती रोशनी पे रखें। अगर बर्ड्स अच्छी नशोनुमा नहीं कर पा रहे तो अगली चंद रातों में वक्फे वक्फे से रोशनी देते रहें और फ्लाक की सेहत को देखते हुए नेचुरल लाइट पे ले आएँ। शोर तब होगा जब रात को आप अचानक से बल्ब ऑफ करेंगे और अगर सिर्फ दिन की रोशनी मुहैया की जाए, दोपहर से शाम तक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती रहती है और इस स्लो रफ्तार का चूज़ों पे इतना तनाव, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता जितना कि एकदम से बल्ब ऑफ करने से आता है। या फिर मिसाल है कि 6 बल्ब लगे हुए हैं तो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता से ऑफ कीजिएगा। जब आपने लाइट ऑफ करनी है तो उस वक़्त पहले बगौर मुशाहिदा करना है कि कहीं सारे चूज़े एक ही जगह पे झुरमुट बनाकर तो नहीं बैठे हुए। ऐसी कंडीशन में लाइट ऑफ करेंगे, अमवात बढ़ेंगी। लिहाजा आवाज़ निकाल कर तमाम चिक्स अलग होने दें, फिर लाइट ऑफ करें। और वैसे भी आने वाला मौसम गर्मा है, खुश्क मौसम होगा, आपको अपने बर्ड्स की सेहत के हवाले से मुहतात रहना पड़ता है क्योंकि चिक्स को खुद को ज़िंदा रखने की जिद्दोजहद के सिलसिले में ये जो आप देख रहे हैं ये एक लास्ट स्टेज होती है जिसमें इस तरह के चूज़े ज़मीन पर लेटकर अपनी गर्दन को खींचकर इंतहाई लागर हालत में सांस ले रहे होते हैं और जिनमें हल्की फुल्की सकत बाकी होती है वो ऐसे ही खड़े खड़े मुंह खोलकर सांस लेते, हांफते नजर आते हैं क्योंकि ज़्यादा दर्जा हरारत पे बर्ड्स अपने नॉर्मल बर्ताव के तहत ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें ज़िंदगी बचाने के लिए गैर मामूली रवैया अख्तियार करना पड़ता है। और अगर इस नाजुक मरहले पे भी दर्जा हरारत में कमी और नमी में इजाफा ना हो तो इससे अगले स्टेज पे हालत मज़ीद पेचीदा हो जाती है और बिलाहर इस तरह के नताइज सामने आते हैं। इस तरह के गर्म माहौल में हाजमा की खराबी के बायस मुसलसल पतली बीठें चिक्स को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करती रहती हैं बल्कि वेंट भी बंद होने लगती है। यानी फ्लाक का इस हाल की हालत में मुब्तला रहने के बाद अपने निज़ाम अहराज को भी मुतासर कर लेना। और डायरिया की एक बड़ी वजह दर्जा हरारत का वो वाला बड़ा फ़र्क है जो मुमकिन है सुबह के वक्त 28 डिग्री सेल्सियस हो, दोपहर को 40 डिग्री सेल्सियस और रात को 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव बर्ड को ना सिर्फ बीमार करेगा बल्कि ये सूरत हाल भी सामने आएगी। लिहाजा
हमने ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा साफ़ सुथरा पानी मुहैया करना है, वो टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश करना है कि जिस पे चिक्स का मुंह ना खुले, वो ऐसी लागर हालत में ना पहुँचे, और नमी में इजाफा करना है ताकि सांस लेना आसान रहे। दर्जा हरारत आजकल के मौसम में 26 से 28 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तो ना ही बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त मुतासर होती है, ना खाना पीना कम, और ना ही अच्छे वज़न के हसूल में मसला दरपेश आता है। और नमी 60 से 65, 65 से 70, 75% के दरमियान रखिएगा। 50 से 55 या 55 से 60 के दरमियान नमी आ जाए तो चंद घंटों तक समझौता किया जा सकता है, लेकिन इसमें इजाफा कर लेना बेहतर हिकमत अमली रहेगी। फ्राहम करदा हवा के बहाव के बावजूद फलाक की ऐसी हालत हो तो ये इत्मीनान बख्श नहीं है, मज़ीद बेहतरी दरकार होगी। लिहाजा चिक्स का हर वो सेटअप जहाँ इस तरह के अवामल, इस तरह की सरगर्मियों पे खास तवज्जो दी जाती है, उधर चूज़ों की अमवात भी कंट्रोल में रहती हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।